हेलो डे एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये आपके आखिरी हफ्ते के जून की रीडिंग होने वाली है। इसमें आपकी लव रीडिंग और करियर रीडिंग दोनों कवर होगी। सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि एडवांस में आपको आपके साप्ताहिक फल मिल सके। ओके, अगर आप मेरे साथ किसी भी तरीके की पर्सनल रीडिंग, रिचुअल या काउंसलिंग सेशन को बुक कराना चाहते हैं तो एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको और डिटेल दे दूंगी। ओके, आपके कार्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट। आपके लव लाइफ में आए हैं 5 ऑफ मून्स एंड टेम्परेंस कार्ड। ये मुझे बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, जैसे कि आप पास्ट को मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार कितना अच्छा समय था जब हम दोनों बात करते थे। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई है इस वक्त, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप अपने एक्स के बारे में सोच रहे हैं, आप मैरिड हैं, तो हो सकता है आपके हस्बैंड और आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हो। सॉरी, मैं अभी अभी फीवर से रिकवर हुई हूँ, इसीलिए मैंने पास्ट एक हफ्ते की रीडिंग भी नहीं डाली थी। तो मैं देख रही हूँ कि पास से कोई वापस आ रहा है, कोई आपके साथ दोबारा से चीजों को सुधारने की कोशिश करेगा। स्पेशली अगर आप अभी अभी ब्रेकअप से हटे हैं, तो अगर आप सिंगल हैं, अब बहुत टाइम हो गया है, अभी भी आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो भी आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि कोई पास से वापस आए। हो सकता है आपके अपने स्पाउस, आपके अपने पार्टनर भी वापस आ रहे हैं चीजों को रिजॉल्व करने के लिए ना। जब ये इंसान वापस आए तो आप ओवर एक्साइटेड मत हो जाना या बहुत ज्यादा इमोशनल मत हो जाना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग काफी मिस कर रहे हैं उनको। आपने उनसे ये कुछ चंद सवाल पूछने हैं बिफोर यू टेक देम बैक। वापस लेने से पहले आप क्या पूछेंगे? अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो क्या आप दे रहे हैं? अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल या किसी थर्ड पार्टी में थे, आपको चीट कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, तो क्या वो सुधार करने के लिए रेडी हैं? अगर वो शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो क्या वो अब रेडी हैं? तो आपको ये सवाल पूछने हैं कि इस बार आ रहे हैं तो बदल के आ रहे हैं या सेम वही चीज लेकर आ रहे हैं। क्योंकि अगर वो सेम वही चीज लेकर आ रहे हैं तो कोई फायदा ही नहीं है उनको वापस लेने का, राइट? तो प्लीज एक बार सोच समझ के आगे चढ़िएगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको इस वक्त बैलेंस बहुत ज्यादा मेंटेन करना है, स्पेशली अपने इमोशंस का। ओवरवेल्म नहीं होना, डरना नहीं है, रोना नहीं है, इमोशनल होके फैसले नहीं करने, प्रैक्टिकल होके फैसले करने हैं। इसके अलावा आपको ये भी सुधारना चाहिए, आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर स्पेशली अगर आपके नो कांटेक्ट या सेपरेशन को बहुत टाइम हो गया है, तो चीजें काफी हद तक आपकी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में बदल चुकी होंगी, यानी कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अब आपको आज के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। हो सकता है जब आपकी शादी हुई हो तब आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, लेकिन अब इन लॉज ओल्ड हो रहे हैं तो अब वो भी आपके साथ रहेंगे, राइट? अब चिल्ड्रन आ गए हैं तो बच्चों के बारे में सोचना है। या कोई ऐसी सिचुएशन, जॉब पहले आप नहीं करते थे, आपके पार्टनर की पहले ट्रैवलिंग जॉब नहीं थी तो अब ट्रैवलिंग जॉब है, तो आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो कि चेंज हो चुकी है। तो अब आप आज के सर्कमस्टांस के हिसाब से कैसे अपने आप को बदलेंगे? आज के वातावरण के हिसाब से आपको बदलना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जब हमारी शादी हुई थी या जब हम रिलेशनशिप में आए थे तब तो ये सिचुएशन था, अब ऐसे नहीं है, मुझे वापस वैसा चाहिए, क्योंकि वापस वैसा नहीं हो सकता, राइट? तो बदलने की कोशिश करिए टाइम के हिसाब से, तभी आपका रिलेशनशिप आगे स्मूथ होगा। तो इन सब बातों का गौर कीजिएगा जब वो इंसान वापस आए। लेट्स सी आपके करियर में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्टार्स, 7 ऑफ सन्स। आप किसी जेमिनी सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं, या हो सकता है आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनी सन मून राइजिंग हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप इस वक्त कोई भी तरीके के हेल्थ इश्यूज से सफर करेंगे। अगर आप ऑलरेडी पिछले हफ्ते हेल्थ इश्यू से सफर कर चुके हैं तो अब आप धीरे धीरे उससे रिकवर होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये हेल्थ इश्यूज आपके सिर्फ फिजिकल नहीं हो सकते, ये आपके मेंटल भी हो सकते हैं, या आपके माइंड का डिप्रेशन हो सकता है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, या ये आपका कोई बैक इशू हो सकता है, कोई फिजियोथेरेपी से रिलेटेड इशू हो सकता है, या फीवर या कोल्ड कफ हो सकता है जिसकी वजह से आप ऑफिस ना जा पा रहे हो, राइट?
ये आपके काम को अफेक्ट कर सकता है, आपकी बीमारी आपके काम को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि ऑफिस की पॉलिटिक्स कैसी होती है, आपको एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऑफिस में ही रहें। मैं ये भी देखती हूँ, अगर आपका खुद का बिजनेस है, ये अफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि जब तक आप बिजनेस में नहीं जाएंगे, जब तक आप दुकान नहीं खोलेंगे, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये सप्ताह आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है। आप डटे रहिए, आप अपना हेल्थ का भी ख्याल रखिए, अपना काम थोड़ा बहुत जो मैनेज कर सकते हैं करिए। डिलेड सक्सेस यहाँ पे नजर मेरे को आ रही है, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। आप सक्सेस के बहुत क्लोज हैं, इससे गिव अप मत करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक माउंटेन है, एक पहाड़ है जो आपको चढ़ना है, आप बहुत क्लोज पहुंच गए हैं, आप बिल्कुल टॉप पे पहुंच गए हैं, और जल्द ही आपको रिजल्ट्स या उसके रिवॉर्ड मिलने लग जाएंगे। इससे प्लीज डू नॉट गिव अप, स्पेशली वो लोग जो लोग गिव अप करने का सोच रहे थे। तो अगर मैं आपके ओवरऑल वीक की बात करूं तो काफी आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, एंड आपको अपने काम में भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। ये उनके लिए भी अप्लाई होता है जो अपनी हायर स्टडीज के लिए गए हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। तो बीमारी का सामना आपको करना पड़ सकता है, और साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ सकती है। एंड अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में, किसी पास पर्सन की एंट्री को आपको डील करना है, कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने मेरी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है। हर कमेंट को रीड करूंगी, रिप्लाई करूंगी और लाइक भी करूंगी। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो मैं वो भी लेती हूँ। ऑडियो वीडियो कॉल्स के ऑप्शन भी अवेलेबल कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक्सक्लूसिव लव रीडिंग अवेलेबल है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, और जो लोग अपने कनेक्शन को ज्यादा जानना चाहते हैं, ऑरिकल लव रीडिंग, मिस्टिक रेड रोज लव रीडिंग। इसके अलावा मैंने आपके लिए तरह तरह के पैकेजेस भी निकाले हैं, जिसमें एक से ज्यादा आपके सवाल जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज्यादा जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। प्लस आपको एक फ्री रेमेडी भी मिलेगी, एक ब्लॉकेज रिमूवल रेमेडी, जो कि आपके उस एरिया को जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो हटाने की कोशिश करेंगी। जैसे कि लव लव की इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी। करियर में क्या प्रमोशन को क्या रोक रहा है, ग्रोथ को क्या रोक रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, और सिंगल आप अब तक क्यों हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी। ये सारी जो ब्लॉकेजेस है रिमूव कराने की, वो वर्थ ₹251 का एक रिचुअल होता है, ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल। अगर आप अलग से वो सिर्फ बुक कराना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं आप पैकेज के साथ, नहीं तो आपको ये फ्री मिलेगा। दो तरीके के रिचुअल्स अवेलेबल हैं, ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल एंड एक बेलीफ मैनिफेस्टेशन रिचुअल, जो मैं करती हूँ आपके बिहाफ पे, वन टाइम रिचुअल। ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल पूरे एक महीने के लिए लास्ट होता है, सिर्फ ₹251 में एक एरिया के लिए पूरे महीने के लिए लास्ट होता है, जो आप पावरफुल एनर्जीज के साथ करते हैं उन एफर्मेशन को, जो मैं आपको बताऊंगी आपके हिसाब से। इसके अलावा मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन भी लेती हूँ। तो अगर आपको लगता है आपको वन ऑन वन गाइडेंस की जरूरत है, या आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप किसी और से खुल के नहीं कर सकते, जजमेंट फ्री रीडिंग के लिए, जजमेंट फ्री बातों के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी, मेंटरशिप आपको दूंगी, एंड इसके अलावा आपके एंजल से मदद से आपको इसमें भी एक फ्री रेमेडी दूंगी, ताकि आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव होए, ताकि जो आपकी नेगेटिविटी है, जो बहुत टाइम से आप स्टक फील कर रहे हैं, वो रिमूव हो जाए। अगेन ये ऑडियो वीडियो कॉल सेशंस अवेलेबल है मेरे इंस्टाग्राम पे, गूगल मीट पे या जूम पे। व्हाट्सएप इज नॉट अवेलेबल। किसी भी तरीके की बुकिंग के लिए या तो आप मुझे ईमेल कीजिए मेरी ईमेल आईडी पे, जो कि है astha sharma842@gmail.com। नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। गाइस प्लीज ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको मेरे प्राइसेस भी वहां से पता चलते रहेंगे। अगर मेरा चैनल क्लोज है, किसी दिन मैं रीडिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, वो डिटेल भी मेरी स्टोरी से आपको पता चल जाएंगी। कोई नई सर्विस लॉन्च हुई है, वो भी आपको मेरी स्टोरी से इंस्टाग्राम से पता चल जाएंगी, इसलिए प्लीज वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा, ताकि आप ज्यादा अपडेटेड रहें। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ लाइव फ्री Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्पेशली ऑरिकल रीडिंग के लिए, तो आप मेरे साथ मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप के कॉलम पे क्लिक करेंगे, बहुत सस्ती मेंबरशिप है, वो लेंगे। इसके अलावा आपको उसमें लॉयल्टी बैजेस मिलेंगे। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी वो पहले आपको दिखाई जाएंगी, एंड जब भी मैं लाइव आऊंगी अपने चैनल पे एक फ्री Q&A सेशन के लिए, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी।
अगर आप मेरे चैनल के मेंबर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेंबरशिप लीजिए और मेरे साथ लाइव Q&A सेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका लीजिए। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।